आदाब। आज उर्दू मेले के दूसरे दिन यहाँ पे तरह तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं, जिनमें से कुछ ड्रामे भी होने वाले हैं और एक ड्रामा तो नहीं कहेंगे, एक्चुअली वो दास्तान गोई है। ड्रामा दूसरा ग्रुप कर रहा है। दास्तान गोई के रुए रवा हिदायतकार हमारे साथ मौजूद है, मशहूर मारूफ शख्सियत इकबाल नियाज़ी साहब। तो हम दो बातें उनसे भी जानना चाहेंगे उनके इस दास्तान गोई के ताल्लुक से, किस तरह का है ये, क्या हो रहा है, क्योंकि जब तक हमारा प्रोग्राम लाइव होगा ये हो चुका होगा, लेकिन जो लोग मुंबई से बाहर के लोग हैं उनको भी ये पता चले कि किस तरह का ये दास्तान गोई थी, क्या इन्होंने इसमें पेश किया, इसके बारे में भी दो लफ्ज़ वो हमारे उर्दू चैनल के नाज़रीन को बताएँ। शुक्रिया। दास्तान गोई दरअसल एक बहुत कदीम फन है। हम जो दास्तान गोई कर रहे हैं वो मॉडर्न से मुराद ये है कि इसमें म्यूज़िक भी है, इसमें एक्ट भी है, इनैक्टमेंट भी है, ड्रामा भी है, सॉन्ग्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ों को मिला और दास्तान गो भी मैंने सिंपल एक कहानी के वजह आपने उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स थोड़ा सा रंग आया अलग अलग फ्लेवर मिले उसमें। हमने दास्तान गोई में मोहम्मद क्या होता है कि दो लोग बैठ जाते हैं और कोई कहानी सुना रहे हैं। हमने थोड़ा सा ये मेरा अपना एक तजुर्बा उसमें सिंगर्स को भी बिठाता हूँ भी है। अभी हम जो आज जो कर रहे हैं वो साहिब एक एलिमेंट खाली आपसे आगे बताए, मैं एक बता देना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी अफसोस से सबके साथ काम करता हूँ और इनकी जो एक खासियत है कि ये एक एलिमेंट ज़रूर डालते हैं। ये जब भी ड्रामे करते हैं, जब दास्तान गोई इन्होंने पहले भी काफ़ी की है और बहुत सारे ड्रामों के शोज़ कर चुके हैं, कई रिकॉर्ड भी तोड़े इन्होंने ड्रामों के शो किए। तो ये करते चले आ रहे हैं। इनकी एक खासियत ये है, जो नहीं जानते हैं, वैसे तो नॉर्मली सभी जानते हैं, उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले हमारा मकसद ये है कि जो हिंदी या दूसरे लैंग्वेज वाले देखें उनको भी पता चले, जो नहीं जानते अगर ये हमेशा एक टच ज़रूर देते हैं अपने ड्रामे में। और जब भी कोई वो टच देखता है तो वो ज़रूर कहता है कि कहीं इकबाल साहब का तो ड्रामा है। तो इनकी खासियत ये अपने इनके ड्रामे ही बता देते हैं कि इकबाल नियाज़ी तो इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, हिदायतकार है। 40 साल हो गए हमारे 40 सालों में अपना एक स्टाइल तो बन ही जाता है। हमने भी अपना एक स्टाइल बना रखा है भाई, ड्रामा अगर बने तो उसमें कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट का एक एलिमेंट रहना चाहिए कि जो लोग देखने के लिए आते हैं वो सभी लोग अदब के या थिएटर के लोग भी होते हैं, आम लोग भी होते हैं, तो उनकी भी दिलचस्पी का ख्याल तो इसलिए हम थोड़ा सा सीरियस एंटरटेनिंग बना देते हैं कि ताकि लोग दिलचस्पी दिखाते हैं। तो एक तजुर्बा किया था हमने कैफी, जिसमें तुमने काम भी किया था दास्तान कैफी वाला, उससे शुरुआत की थी तो लोगों ने काफ़ी पसंद किया। कैफी साहब वाला प्रोग्राम तो जावेद अख्तर और शबाना आज़मी को भी तो उसी बेस पर ये साहिर, इसके भी हालांकि हम नष्ट कर चुके हैं। तो इसमें साहिर की दास्तान सुनाई जाएगी, साहिर के बारे में कि साहिर की शख्सियत क्या थी और कैसे मुंबई आया और क्या इसमें कर गया, उन्होंने कैसे गीत किए और कितने गीत किए। तो उनकी दास्तान एक यास्मीन शेख है मेरे साथ, मैं उनको दास्तान सुनाई और दरमियान में साहिर साहब के जो मशहूर नगमे हैं वो गुलकार को गाए और बीच और एक इनैक्टमेंट भी होगा नज़मों का। साहिर की अच्छा 2-3 नज़में हैं, उसको हमारे एक्टर जो है वो इनैक्ट करेंगे। ये एक और इनोवेटिव आपने बीच में डाल दिया है, नॉर्मली दास्तान गोई में नहीं होता। बिल्कुल सही। अब वो चूँकि मामला जंग का चल रहा है आजकल, फ़लस्तीन और इसराइल का, हमने जंग पर जो साहिर की नज़में है शरीफ इंसान का, तो उसको हमने इनैक्ट करवाया है। तो अगला मौका महल भी है और साहिर ने वो नज़म 40 साल पहले तो आज भी उतनी रिलेवेंट है, तो वो नज़म को हम इनैक्ट करा रहे हैं शरीफ इंसान। फिर कभी कभी जो उनकी नज़म है मशहूर, जिस पर गीत भी करना है, गीत तो अलग है लेकिन जो उनके ओरिजिनल अरबी नज़म है कभी वो भी हम इनैक्ट करते हैं। तो ऐसा 2-3 चीज़ें मिलकर एक 1.25 घंटे का प्रोग्राम है, देखिए कैसा होता है। बिल्कुल हम तो ज़रूर देखने आएंगे और नाजरीन को शायद ये मौका ना मिल पाए देखने का। हम कोशिश करेंगे कि इनके प्रोग्राम को लाइव कर सकें। यहाँ नेटवर्क के ज़रा इशू है, इंटरनेट इशू है, तो इसके लिए शायद ना हो पाए।
लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि कहीं और किसी और जगह जब ये इसको पेश करें इस दास्तान गोई को, तो हमारे नाज़रीन उसको जाकर महसूस हो, ज़रूर उससे फैज़याब हो और अच्छी चीज़ एक देखने का मौका मिले। साहिर साहब के गानों को तो सब जानते हैं, लेकिन उनकी लाइफ हिस्ट्री को या उनकी कहानी को, उनके उतार चढ़ाव को शायद वो नहीं जानते, जो इकबाल नियाज़ी साहब उसको वहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। लिखा भी आपने है? जी जी, मैंने काफ़ी रिसर्च किया है साहिर साहब के लिए। मैंने बहुत चीज़ें काफ़ी किताबों से, रसायन से साहिर साहब की पूरी हिस्ट्री निकाली, उसको एक तरतीब किया है। अच्छा, सारी चीज़ें देखिए, आप सिर्फ गाने ही नहीं, उनके नगमे ही नहीं, बल्कि उनकी कहानी को भी आप जान सकेंगे, उनकी ज़िंदगी को भी जान सकेंगे इसके ज़रिए। और आपकी कोशिश और इसको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया आपने जो काम किया, और आपके लिए एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद के साथ बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।